हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए जो चैप्टर लेके आया हूँ वो चैप्टर है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। नाम देख के आप समझ गए होंगे, इसे आप खूनी रिश्ते भी बोल सकते हैं। ब्लड मतलब खून, रिलेशन मतलब रिश्ते। आज हम यही पढ़ने वाले हैं, चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सभी लोगों को बता देता हूँ कि वैसे तो डेली लाइव क्लास चलती थी 8 बजे, बट क्योंकि आज मंडे है तो हमने डिसाइड किया था कि अब हम 8 बजे नहीं 9 बजे क्लास लिया करेंगे। और भी टाइम अभी हम कोशिश कर रहे हैं टाइम को ऐसा सेट करने की कि सभी बच्चे, जो बच्चे रेगुलर लाइव आते हैं, उनको थोड़ा सा इश्यू हो रहा था 8 बजे, तो क्योंकि वो बच्चे लाइव आ रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता था उनके हिसाब से चलना। तो मैंने थोड़ा लेट किया है। और अगर और कोई टाइम आप सजेस्ट करेंगे मॉर्निंग में, अगर कहेंगे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, अगर आप जल्दी उठ पाते हैं तो रात का झंझट ही खत्म कर देंगे। सुबह स्टार्ट करते ही, सबसे उठते ही सुबह जीएस वीएस पढ़ के 1 घंटे आधे घंटे रीजनिंग पढ़ी और देन आप तैयार व्यार होके कोचिंग चले गए, पढ़ने चले गए, जॉब पे चले गए, जो भी आप कर सकते हो। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, आप सजेस्ट करेगा मैं वो भी करने को तैयार हूँ। फिलहाल कोशिश करते हैं इस हफ्ते हम रात में 9 बजे चलाने की। अगर बच्चे कंटिन्यू रहते हैं, अच्छे बच्चे लाइव आते हैं, सारे बच्चे जो बच्चे कह रहे हैं, तो मैं टाइम ये रखूंगा। और अगर कम लगता है कि कुछ इश्यू हो रहा है या 9 बजे कुछ इश्यू हो रहा है तो हम टाइम चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब चैप्टर का नाम आप समझ चुके हैं, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ये चैप्टर आपको लाइव क्लास चलती थी, अब तक लाइव चल रही है, लाइव चलेगी आगे को। लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में मुझे क्वेश्चन शो कराने, अगर मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा तो उसे लिखने में ही 5 मिनट चला जाएगा। तो एक आधे 1 घंटे क्लास में मुश्किल से अगर आप करोगे तो 12 क्वेश्चन, 12 पंजे 60, 12 क्वेश्चन ही हो पाए। 5 मिनट तो जाएंगे लिखने में, है ना, फिर समझाने में। तो 1 घंटे में कुल 10-12 क्वेश्चन ही हो पाएंगे और हमें ज्यादा करने, क्योंकि चैप्टर ज्यादा आता है। तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं अभी आपको, तो पहले थोड़ा बहुत समझाऊंगा देन क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक बात बता देता हूं कि ये क्वेश्चन से लाइव आपकी चैटिंग चलेगी, ठीक है। चैट में मैं लाइव रहूंगा। थोड़ा सा इश्यू रहेगा कि लाइव में आपके मौजूद नहीं होगा, लेकिन आपको लाइव जैसा ही फील होगा, मैं लगातार आपको रिप्लाई करता रहूंगा। तो आप लोग साइड में क्वेश्चन देखेंगे, इधर मैं सॉल्व कराऊंगा, आप लोग मेरे कराने से पहले आंसर दे सकते हैं। कोशिश वही करेंगे, वैसे ही चलेगा जैसे चलता आ रहा था। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, आपको मोबाइल पे शो हो रहा है, आप चेक करिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है a@b का अर्थ है a b का बेटा है, a#b का अर्थ है a b का भाई है। यदि a*b का अर्थ है कि a b की मां है तो आपको सॉल्व करना है x#y@z*w का अर्थ है यदि z के 2 बेटे और 1 बेटी है। तो इसको सॉल्व करके बताना है आपको इसका अर्थ क्या है कि w का x से क्या संबंध है, क्योंकि ऑप्शन आपको wx दिख रहे हैं। तो ऑप्शन आपको साइड में दिख रहे हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं इसको कैसे करते हैं। तो क्या करना होता है, आप कहोगे सर ए बी इंग्लिश में तो क्वेश्चन दिया तो उधर तो ए बी लिखा है, यहाँ एक्स वाई आ गया, तो एक्स वाई कैसे आ गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सॉल्व करने से पहले 3 रूल हैं, वो 3 रूल आप शॉर्ट में समझ लीजिए, मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। पहला रूल ये है, जब कभी भी कोई मेल यानी कि पुरुष होगा तो आप प्लस का सिंबल लगाएंगे, और अगर कोई फीमेल होगी, महिला होगी, तो आप माइनस का सिंबल लगाएंगे। पहली बात खत्म हो गई। कोई पुरुष है तो प्लस का सिंबल, महिला है तो माइनस का सिंबल। दूसरा रूल आपका क्या है, दूसरा रूल आपका ये है कि अगर कभी भी बात होगी हस्बैंड और वाइफ की तो आप बीच में 2 लाइनें खींचेंगे इस तरीके से, ताकि पहचान रहे। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, देखिए मेल फीमेल में प्लस माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैंने नाम लिख दिया विवेक। अब मैं आपसे पूछूं विवेक लड़का है या लड़की, आप बोलोगे लड़का, लेकिन नहीं, विवेक पाल मेरे एक स्टूडेंट थी, सुपर टेट में आती थी, तो उनका वो लड़की थी, है नहीं। ऐसे काफी सारे नाम, पीयूष हो गया, पीयूष मेरी ताई जी का नाम है लेकिन लड़कों का नाम भी होता है, मेरा स्टूडेंट रह चुका है पीयूष लड़का। तो शगुन, शगुन लड़की का नाम लगता है लेकिन शगुन चौधरी मेरा स्टूडेंट रह चुका है एसआई बैच में। तो आपको समझना क्या है कि हम लोग के कई ऐसे नाम हैं जो नाम से आप क्लियर नहीं कर सकते वो लड़का है या लड़की, तो हम इसलिए प्लस और माइनस का सिंबल लगाएंगे। अगर माइनस का सिंबल है तो लड़की, और यही मैंने प्लस कर दिया तो विवेक कौन हो गया, लड़का। हस्बैंड वाइफ में हम 2 लाइनें खींचेंगे बीच में, क्यों, मैंने लिखा ए बी का भाई है, ए लड़का बी लड़की, ए बी का पति है, ए लड़का बी लड़की। अब मुझे अगर पता करना हो भाई किसमें पति किसमें, क्या मैं बता पा रहा हूं, बोले मैं नहीं बता पा रहा, इसलिए मैं 2 लाइनें खींच दूंगा। अब जैसे मैंने 2 लाइनें खींची कोई भी बता देगा, 2 लाइनें हैं मतलब पति, सिंगल लाइन है मतलब भाई। तो इसलिए जब भी पति पत्नी का रिलेशन होगा हम बीच में कितनी लाइनें खींचेंगे, 2 लाइनें खींचेंगे। और तीसरा आखिरी रूल, आखिरी रूल यह है कि सपोज करिए यहां मैं आ गया हिमांशु, जब भी बात होगी मेरे बराबर के लोगों की, फॉर एग्जांपल मेरा भाई, मेरी बहन और कजिन, कजिन मतलब चचेरा भाई, तेरा भाई, मेरा भाई, मौसेरा भाई, सब, तो कजिन
जो भी मेरे बराबर के वो मेरी बराबर वाली लाइन में आएंगे। इसमें बीवी, साला, जीजा, ये सब का आएंगे बराबर वाली लाइन में आएंगे। जब भी बात चलेगी मुझसे बड़ों की, बड़े मतलब पापा, मम्मी, अंकल, आंटी, मतलब अंकल में चाचा, ताऊ, मामा, मौसा सब आ गए, आंटी में चाचा, ताई, मामी, मौसी, बुआ सब आ गई। तो आपके जो बड़े हैं वो आपसे ऊपर जाएंगे। जो भी आपसे छोटे हैं, छोटे मतलब मेरा बेटा, बेटी, भतीजा, भांजा, भंजा, आने वाले समय में शादी होगी, बच्चे होंगे, सिंपल सी बात है, अगर जिंदा रहा तो क्या है, जो भी मुझसे छोटा होगा वो मुझसे कहाँ आएगा, नीचे। तो बेटा, बेटी, बदत्या, भांजा, जो भी आपसे छोटा होता है वो आपसे कहाँ आएगा, नीचे। जब भी बात चलेगी तिमंजली की, तिमंजली के दादाजी, तो दादाजी कौन होते हैं, दादाजी होते हैं पापा के भी पापा। तो मेरे पापा ये हैं, पापा के भी पापा हैं, यानी कि वो और ऊपर चले गए। दादा, दादी, नाना, नानी को आएंगे तिमंजली पे। तो ये शॉर्टकट है, बस ये 3 रूल है, एक बॉक्स है छोटा सा। वैसे आपको जरूरत नहीं थी क्योंकि आपको पता होगा, पहले से आप पढ़े हुए हैं, क्योंकि आज तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, बट फिर भी मैंने आपको ये 3 रूल बता दिए ताकि आप अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो भी आप समझ पाए, कर पाए। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये दिख रहा है साइड में क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसको सॉल्व करके बताना है आपको क्या आएगा। ये 2019 में आया था 27 जनवरी को, पहली पाली में। सॉल्व करते हैं। क्या करना होता है, ए बी है इधर एक्स वाई है, फर्क नहीं पड़ता, क्यों, जो रिलेशन चेंज हो रहा है ना वो ए बी या एक्स वाई से नहीं हो रहा, वो सिंबल से हो रहा है। तो आप सिंबल पे ध्यान दो। आप लोग आंसर बताएं इसका ऑप्शन में, आप लोग कमेंट में मुझे आंसर बताइए। कुछ लोगों का आ गया बच्चों, जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कमेंट मुझे लाइव नहीं दिख रहे, बट जिनका आ गया बहुत तारीफ काबिल है, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी लाइव कमेंट करते रहे, आप खुद तो चेक कर ही रहे ना, मैं कमेंट में आंसर बताता रहूंगा किसका सही है किसका नहीं है, तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहे, है ना, ताकि पता रहे कौन कौन बच्चा है लाइव। आते क्वेश्चन पे, एक्स हैश वाई। तो आप क्या करेंगे, हैश का मतलब पढ़िए, देखिए हैश का मतलब क्या लिखा है, ए हैश बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई का भाई, और हमने अभी बताया भाई आता है बराबर वाली लाइन में, तो एक्स अगर वाई का भाई है तो बराबर वाली लाइन में आ गया। अगला सिंबल चेक करिए, अगला सिंबल है एट द रेट। अब आप एट द रेट का मतलब चेक करिए, एट द रेट का मतलब इन्होंने दिया है ए बी का बेटा है, उधर देखिए, ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी का बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई एट द रेट का मतलब हो जाएगा वाई जेड का बेटा है। तो वाई अगर बेटा है जेड का, बेटा छोटा होता है तो बेटा नीचे आएगा, तो जेड का आ गया ऊपर, क्योंकि y अगर बेटा है तो y नीचे z ऊपर। और लास्ट सिंबल क्या है, स्टार। स्टार का मतलब चेक करिए, स्टार का मतलब है ए बी की माँ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, z डब्ल्यू की माँ है। z अगर माँ है तो z मम्मी हो गई, मम्मी बड़ी है, मम्मी ऊपर आएंगे तो w आ गया नीचे। डन। अब आपसे बोला था यदि z के 2 बेटे और 1 बेटी है, तो देखो ये दोनों तो बेटे हो चुके हैं, तो 2 बेटे तो हो गए, यानी कि ये कौन होगी, बेटी होगी। डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब ऑप्शन पढ़िए, पहला ऑप्शन दिया था डब्ल्यू एक्स की बहन है, या डब्ल्यू एक्स की बहन है, बोले हाँ सर, तीनों की मम्मी सेम है, तीनों आपस में भाई बहन होंगे, डब्ल्यू लड़की है, डब्ल्यू एक्स की बहन है, बोले बिल्कुल है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया कि डब्ल्यू एक्स की क्या है, बहन है। दूसरा क्या था, डब्ल्यू एक्स का भाई है, देखो डब्ल्यू लड़की है, भाई नहीं हो सकती, गलत। तीसरा था डब्ल्यू एक्स का पुत्र है, पुत्र नीचे आता है, नहीं हो सकता, गलत। चौथा था डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, पुत्री नीचे आती है, नहीं हो सकता, गलत। आंसर क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स की बहन है। बात समझ में आ गई, पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होता है, एक एक सिंबल पढ़ो, डायग्राम बनाओ इसके अकॉर्डिंग। अभी बताया मैंने आपको, छोटा नीचे, बराबर वाला बराबर में, बड़ा बड़ा, और डायग्राम बना लो और फिर आप चेक कर लो। डन। दूसरा क्वेश्चन इसी में का है, साइड में आपको दिख रहा है, देखिएगा, ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, दूसरे में आपको सिंबल दिया P परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, P एक्सक्लेमेटरी क्यू का मतलब है पी क्यू की बहन है, P स्टार क्यू का मतलब है पी क्यू की पुत्री है। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि P S की बहन का पति है। शॉर्ट में बोल सकते हैं P S का जीजा है। P S की बहन का पति कौन होता है, जीजा। तो P S का जीजा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करें आंसर जब तक मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। तो जितनी देर में मैं लिखूं आप लोग मुझे आंसर बता दें। जल्दी से कमेंट करिए, कौन बच्चा सबसे पहले कर पा रहा है, चेक करिए, जल्दी से चेक करिए कौन बच्चा पहले कर पा रहा है। मैं जब तक ऑप्शन लिख रहा हूं आप लोग चेक करिए। यही क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत देते हैं, बाकी क्वेश्चन आसान होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखना पड़ता है हम लोग को ज्यादा, बट बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत आसान होंगे। डायग्राम बनाएंगे तो मुझे ज्यादा ऑप्शन लिखने नहीं पड़ेंगे। ये बिना ऑप्शन के होगा नहीं, इसलिए लिखना जरूरी है। तो क्या बनाना था आपको, पी एस की बहन का पति है, यानी कि पी एस का जीजा है। ये आपको बताना है कौन से ऑप्शन में बनना है, ठीक है। चलिए, इतने देर में आपका कमेंट आ जाना चाहिए था। जिन बच्चों को कमेंट आ गया है बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जिनको नहीं आया है करना, कैसे करना है ये अब तक नहीं हुआ है, तो उनकी स्पीड थोड़ी स्लो है, स्पीड बढ़ानी है। उसके लिए क्या करना है देखिए, अगर पी एस की बहन का पति है तो पति है तो पी कौन होगा, लड़का। तो सबसे पहले आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं किस तरीके से कि पी के बाद आ रहा है स्टार।
स्टार का मतलब चेक करिए जरा, स्टार का मतलब है पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। एक बात बताइए, स्टार का मतलब अगर पुत्री है तो पी अगर पुत्री हो जाएगी तो क्या किसी की बेटी पति हो सकती है किसी का? बोले नहीं सर। अगर ये लड़की है तो ये कभी भी पति नहीं हो सकती, पति नहीं हो सकती मतलब पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। यहां भी पी स्टार क्यू मतलब पी क्यू की पुत्री है, अगर पी लड़की हो गई, अगर लड़की है तो कभी भी ये पति नहीं हो सकती, यानी कि सी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? सबसे पहला काम ये होता है कि आप जेंडर क्लियर कर लो। तो पी एस की बहन का पति है मतलब पी लड़का है। अगर पी लड़का है तो जिस जिस ऑप्शन में पी लड़की है वो काट दो। तो उसके लिए क्या करना होता है? पी के बाद वाला सिंबल चेक करना होता है। पी के बाद क्या था? स्टार। स्टार का मतलब मैंने पढ़ा तो लिखा हुआ था पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, यानी कि पी क्यू की पुत्री है। और यहाँ पी क्यू की पुत्री है मतलब पी कौन हो गई? लड़की हो गई। लड़की कभी पति नहीं हो सकती मतलब ये ऑप्शन गलत। इसमें भी स्टार आ गया मतलब ये ऑप्शन भी गलत। अब बचा ये और ये, और दोनों में परसेंटेज है यानी कि चेक करने की जरूरत नहीं, दोनों में से कोई एक आंसर है। क्यों? देखो परसेंटेज का मतलब क्या? परसेंटेज का मतलब दिया है पी क्यू का पिता है, यहां भी पी लड़का है यहां भी लड़का है, तो यानी कि इस तरीके से एलिमिनेट तो नहीं हुआ, दोनों बच गए। दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो आपको अब कोई चारा नहीं है, अब हम एक को सॉल्व हमें करना ही पड़ेगा। तो कोई सा एक सॉल्व कर लो, या तो वो आंसर होगा और वो आंसर नहीं होगा तो जो बच गया वो आंसर होगा। चेक करते हैं। पी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है पिता है, भी चेक किया। तो पी अगर क्यू का पिता है तो पिता बड़े होते हैं, पिता आएंगे ऊपर तो पी आ गया ऊपर, क्यू आ गया नीचे। पी क्यू का पिता है। डन हो गई बात। आगे क्या बोला? आगे है स्टार, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। आगे क्या है? स्टार। स्टार का मतलब चेक करो। स्टार का मतलब है पी क्यू की पुत्री है, यानी कि यहां क्या हो जाएगा? क्यू आर की पुत्री है, क्योंकि क्यू स्टार आर लिखा है तो क्यू आर की पुत्री है। अगर क्यू पुत्री है बेटा तो क्यू नीचे आएगी, आर कहां जाएगा? ऊपर। अब एक बात बताइए, ये जो क्यू है ये पी की भी बेटी है और आर की भी बेटी है। अगर ये इन दोनों की बेटी है तो क्यू के पापा तो ये होगा, ये पापा है तो ये कौन होंगी? मम्मी। और पापा मम्मी आपस में कौन होते हैं? पति पत्नी। ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। पहली लाइन क्या थी? पी क्यू का पिता है, परसेंटेज का मतलब पिता, तो पी क्यू का पिता है। दूसरी क्या थी? क्यू स्टार आर। स्टार का मतलब क्या है? क्यू आर की माता है, क्यू आर की पुत्री है। स्टार का मतलब क्या है? क्यू आर की पुत्री है। तो क्यू अगर बेटी है तो आर आ गया ऊपर। अब क्यू इसकी भी बेटी है और इसकी भी बेटी है। अगर क्यू के पापा ये हैं तो ये कौन हो जाएंगे? मम्मी। पापा मम्मी आपस में पति पत्नी होते हैं, तो बीच में दो लाइनें आ गई। अगला सिंबल, अगला सिंबल है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब दिया है पी क्यू की बहन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर एस की बहन है। अगर आर एस की बहन है तो एस का आ गया, आर एस की बहन। डायग्राम बनके तैयार। क्या चेक करना था आपको? आपको प्रूफ करना था पी एस की बहन का पति है। चेक करो, ये जो पी है एस की बहन का पति क्या है? बोले हाँ आ गया सर। देखो एस, एस की बहन, बहन का पति आ गया। यही प्रूफ करना था। आगे कौन से ऑप्शन से आया? डी से। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। क्लियर? अब एक बात और बताता हूं बेटा, यहां तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। कभी कभी होगा कि ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा, तो टेंशन मत लेना। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट ना हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको क्या करना है? हमेशा स्टार्ट ऑप्शन डी से ही करना है, क्योंकि 90% आंसर मैं मान के चलता हूं, क्योंकि 90% मैंने देखा है कि सी या डी ही आंसर होता है ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में। जब ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होते तो सबको पता है बच्चा ए से शुरू करेगा, तो टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया था। तो आप दिमाग से खेलना कि एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल रहा है, आप उनकी चाल समझ लाना। आप ए भी चेक ना करके नीचे से शुरू करना, डी से चेक करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब सी क्यों नहीं है? वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करके प्रूव करके दिखा देता हूं कि सी क्यों नहीं है। देखो पी परसेंटेज क्यू, परसेंटेज का मतलब था पी क्यू का पिता है, तो डायग्राम बनता पी क्यू का पिता है। फिर आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब है पी क्यू की बहन, तो यहाँ क्या क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, तो क्यू आर की बहन होगी। आगे लिखा स्टार। स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है पुत्री, यानी कि आर एस की पुत्री है, तो आर एस की पुत्री है। बन गया? आपको क्या बनाना था? अब देखो ये दोनों, इन दोनों की बच्ची है, तो दोनों आपस में बनोगे पति पत्नी। आपको बनाना था पी को एस की बहन का पति, लेकिन यहां तो एस का ही पति बन गया, मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो क्या बचा? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। तो अगर आप बाई चांस ये ना उठा के ये उठाते तो ये गलत हो जाता, फिर क्या बचता? ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचता? ऑप्शन डी। तो बिना सॉल्व करे हम क्या आंसर लगा देते? ऑप्शन डी। तो कभी कभी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना बहुत जरूरी है, कि ऑप्शन एलिमिनेट करना नहीं आएगा तो आप फिर सारे सॉल्व करोगे, उसमें समय लगेगा। जैसे मैंने दो काटे, ऐसे आपको काटना आना चाहिए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो समय बर्बाद नहीं करते। ये रूल आपने लिख लिए होंगे, मैं ये रफ कर रहा हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ताकि अगली बार मुझे रफ ज्यादा, एक बार में कम से कम 4 क्वेश्चन करें रफ करने से पहले। क्वेश्चन आपको अगला दिखना स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग वो ट्राई करिए। जल्दी से आंसर बताइए मुझे कि इसका क्या होगा। जल्दी से आप लोग मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि हम आसानी से कर पाए। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला? तीसरे क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन है के ने एल से कहा, क्या कहा? तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो।
के ने एल से कहा तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। आपको बताना है एल के से किस तरह संबंधित है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं दो तरीके बताता हूं आपको। पहले के ने एल से कहा, तो मान लो के मैं हूं और मैं एल से कह रहा हूं, मतलब सपोज करो इस बोर्ड से कह रहा हूं, तो मैं इस बोर्ड से कह रहा हूं कि तुम जो हो मेरे पति के दामाद। तो मेरे पति का दामाद कौन होता है बेटा? दामाद होता है बेटी का पति। तो मेरे पति का दामाद मतलब मेरा दामाद, दोनों का सेम ही होगा ना, पति पत्नी अगर है। तो मेरे पति का दामाद यानी कि मेरा दामाद। दामाद कौन होता है? बेटी का पति। डन। तो मेरी बेटी का पति की बात चल रही है। तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो यानी कि मेरी बेटी के पति की बेटी हो। अगर मेरी बेटी के पति की बेटी हो मतलब मेरी बेटी की बेटी हो। और अगर तुम मेरी बेटी की बेटी हो यानी कि ये अगर मेरी बेटी की बेटी है तो मेरी कौन होगी? तो बेटी की बेटी को कहा जाता है नातिन। क्या कहा जाता है? नातिन। तो आंसर क्या हो गया? नातिन। फिर समझिए, के ने एल से कहा तो मैं के, ये एल, क्या कहा? तुम मेरे पति के दामाद, अगर मेरे पति का दामाद तो मेरा भी दामाद हो गया, की बेटी हो। दामाद की बेटी, दामाद कौन होता है? बेटी का पति। दामाद की बेटी मतलब बेटी की बेटी। और बेटी की बेटी कहो, अगर तुम मेरी बेटी की बेटी हो तो बेटी की बेटी को क्या कहा जाता है? नातिन कहा जाता है या देवती कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये मेरी कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी देवती या नातिन। आंसर हो जाएगा नातिन। ये हो गया डायरेक्ट तरीका। जो बच्चे ऐसे नहीं कर सकते, समझ में नहीं आ रहा, वो डायग्राम से कैसे करेंगे देखिए। के ने एल से कहा तो जो कह रहा है उसे बना लेना है। आपने बना लिया के ने एल से कहा, क्या कहा? तुम मेरे पति, तो इसका पति बना, पति बराबर वाली लाइन में आता है, मैंने बताया। के ने एल से कहा तुम मेरे पति, तो इसका पति बना दिया। के दामाद, इसका दामाद, दामाद कौन होता है? बोले सर बेटी का पति। तो पहले बेटी बनाया उसका पति बनाया। तो के ने एल से कहा तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, ये कौन आ गई? एल आ गई। डायग्राम बनके खत्म हो गया। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा गया था बताइए एल के से किस प्रकार संबंधित। जो एल है वो के की कौन है? तो एल का संबंध बताना है। किससे बताना है? के से। तो पहली बात 3 जनरेशन नीचे, तो यानी कि एक नीचे होता है तो बेटा या बेटी, उसके भी नीचे तो बेटा या बेटी का बेटा या बेटी, तो पोता या नाती हमेशा आंसर होता है। तो चेक करते हैं एल का संबंध बताना है कैसे। देखो इन दोनों की बेटी ये है और बेटी की बेटी ये है। बेटी की बेटी कौन होती है? बेटी की बेटी होती है नातिन। तो आपका आंसर क्या हो गया? नातिन या फिर देवती। इंग्लिश में बोलेंगे ग्रैंड डॉटर। अगर ऑप्शन में नातिन देवती ना लिखा मिले तो आप क्या लगा के आएंगे? पोती, क्योंकि कभी कभी पोती दे देता है वो। तो पोती तो बेटे की बेटी को बोलते हैं, पता होना चाहिए। बेटे की बेटी पोती कहलाती है, पोती ग्रैंड डॉटर। और बेटी की बेटी नातिन या देवती कहलाती है, उससे भी बोलते हैं ग्रैंड डॉटर। तो ऑप्शन में कुछ भी जरूरी नहीं है नातिन दे, हो सकता है कभी कभी वो आपको नातिन ना देके पोती दे दे, तो कंफ्यूज मत होना। दोनों को इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर बोलते हैं, इसलिए वो बदल देता है आपके दिमाग से खेलने के लिए। तो कंफ्यूज होके कुछ और लगा के मत आना। नातिन की जगह पोती भी लिखा मिले तो लगा के आ जाना, वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इंग्लिश में दोनों को क्या बोला जाता है? ग्रैंड डॉटर बोला जाता है। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात। आते हैं बेटा तीसरे के बाद चौथे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है सामने। a@b का अर्थ है ए बी का पुत्र है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। a@b का अर्थ क्या है? ए बी का पुत्र है। अगर ए बी का पुत्र है तो ए नीचे आ गया, बी ऊपर हो गया। ए बी का पुत्र है। फिर क्या बोला? फिर बोला a#b, सॉरी इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। पहले तो समीकरण दिया, समीकरण देख लो। a@b का अर्थ है ए बी का पुत्र है, a#b का अर्थ है ए बी का भाई है, a*b का अर्थ है ए बी की मां है। सॉल्व क्या करना है? सॉल्व करना है p@q *r#s का अर्थ क्या है ये बताना है। ऑप्शन आपको साइड में दिख रहे हैं, यानी कि इसको सॉल्व करके आपको बताना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप लोग सॉल्व करिए फिर मैं बताऊंगा। जल्दी से सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या होगा इसका। जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या होगा। कर लिया? क्वेश्चन सामने दिख रहा था आपको पहले से ही, तो अब तक आपका आंसर आ गया होगा। जिन बच्चों ने कर लिया है, ऑप्शन बता दिया है, बहुत अच्छी बात बेटा। ऐसे ही करते रहो, स्पीड बढ़ाते रहो, बस अपनी नॉलेज तो आपको है ही। आपको स्पीड पर फोकस करना है, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए स्पीड। कल की अगर आपने मोटिवेशन क्लास देखी तो मैंने आपको वही बताया कि कई काफी बच्चे निराश हो जाते हैं, हमारी जॉब नहीं लगती। तो निराश नहीं होना अपन को, क्योंकि हम लोग अगर कोई अटेम्प्ट दे रहे हैं तो हम हार नहीं रहे हैं। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, हम सीख रहे हैं कि किस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कमी रह गई, और अगली बार वो कमी पूरी करके सिलेक्शन ले लेंगे, ये पक्का है। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, हमेशा मोटिवेट रहना है। तो ये कल की स्टोरी आपने मोटिवेशन सुनी होगी, उसमें आपको सीख मिली होगी। नहीं सुनी है तो सुनो, वो आपके लिए ही बनाई है, काम के लिए ही बनाई है। ऐसा नहीं है कि फालतू में डाल रहा हूं मैं, जरूरी है आपके लिए सुनना, इसलिए ही डाल रहा हूं। तो जरूर सुनना ताकि आप सीख पाओ। आते हैं क्वेश्चन पे, क्लियर में कर लिया होगा। p@ है तो @ का मतलब पढ़ो। लिखा है a@b का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? p q का पुत्र है। तो p अगर q का पुत्र है तो p आ गया नीचे, q ऊपर, p q का पुत्र है। अगला स्टार, स्टार का मतलब पढ़ो।
स्टार का मतलब क्या है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू आर की माँ है। क्यू माँ है तो क्यू ऊपर, आर आ गया नीचे, क्यू आर की माँ है। अगला क्या आ गया, हैश। हैश का मतलब पढ़ो भी, हैश का मतलब है ए हैश बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर हैश हैश का मतलब है आर एस का भाई है। आर भाई है तो आर यहाँ आ गया, ऐसे आगे डायग्राम बन के तैयार, आर एस का भाई है, भाई बहन बराबर वही लाइन में आते हैं। आगे बढ़ो, आपसे पूछा था तो एस का क्या अर्थ है। अब ऑप्शन दिए हैं, पहला पी एस का भाई है, क्या पी एस का भाई है, तो देखो एस का भाई और भाई का भाई, भाई का भाई कौन होता है, भाई, तो क्या पी एस का भाई है, बोले हाँ है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। बाकी गलत क्यों है चेक कर लो। पहले दूसरा बोला पी एस की बहन है, क्या पी एस की बहन हो सकती है, बोले नहीं, क्यों, पी लड़का है, लड़का कभी बहन नहीं हो सकती। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, पी एस का पिता है, क्या पी एस का पिता हो सकता है, बोले नहीं, क्यों, पिता ऊपर आते हैं तो एस ऊपर आना चाहिए था, गलत हो गया। और चौथा बोला पी एस का पुत्र है, क्या पुत्र हो सकता है, नहीं, क्यों, पुत्र हमेशा नीचे आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, पी एस का भाई है। चौथा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, ये चौथा था, पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन आपको साइड में लिखना स्टार्ट हो गया, पहले आप लोग ट्राई करिए, जब तक मैं रफ कर रहा हूँ। जल्दी से एक एक करके क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दीबाजी में लिख सकता हूँ बाकी क्वेश्चन, लेकिन मैं जानबूझ के आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, एक बार में एक एक दो दो करके करते हैं ताकि अच्छे से समझ में। जल्दी से मुझे आंसर बताओ, पांचवे का साइड में लिख रहा है, तब तक मैं ये रफ करता हूँ। जल्दी से मुझे पांचवे का आंसर बताइए कि क्या होगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया या जिनका नहीं हुआ है वो देखिएगा। मैं फिर भी एक मिनट और वेट कर रहा हूं अभी, ताकि हम लोग अच्छे से कर पाए। चलिए करते हैं, बस इतना समय काफी है, क्योंकि आज रात में बना रहा हूँ लेट आपके लिए वीडियो संडे में, क्योंकि मंडे में मैं लाइव नहीं ले पाऊंगा, तो पहले रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ आप लोग के, ताकि आपका गैप ना हो, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। तो दो रीजन थी ये चैप्टर कराने की, एक तो आउट ऑफ सिटी हूँ तो लाइव क्लास वैसे भी नहीं हो पाती, लेकिन आपका गैप ना हो, और दूसरा में लिखने में समय लगता क्वेश्चन, तो दोनों ही रीजन थे, इसलिए मैंने ये चैप्टर चुना, क्योंकि बाद में कभी भी कराता तो ये लिख के कराता, मैंने सोचा कि इसी मौके का फायदा उठाया जाए, आपका गैप भी नहीं होगा और ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे, इसलिए आज करा रहा हूँ। लेकिन उसका एक रीजन है, उसका एक थोड़ा सा नुकसान है कि रात में आपको पता है जो गली के हमारे शेर होते हैं, गली के शेर मतलब कुत्ते जो होते हैं पालतू, या पालतू तो नहीं है, जो गली में टहलते हैं, तो वो आपको आवाज करते हुए सुनाई देंगे, तो थोड़ा सा एडजस्ट और करना है आप लोगों को, थोड़ी सी आवाज को इग्नोर मारना, बस मेरी आवाज सुनना, पीछे बैकग्राउंड की आवाज को इग्नोर मारना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दोगे बैकग्राउंड पे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो ज्यादा ध्यान मत देना, इग्नोर मारना, समझ में आएगा आपकी, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, साइड में दिख रहा है पी परसेंटेज क्यू का अर्थ दिया था, पी क्यू का भाई, वो सब दिख रहा है आपको, तो सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। आपको पूछा निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि पी एस का भाई है, क्या दिखा रहा है, पी एस का भाई है, ये है कौन से ऑप्शन में दर्शा रहा है, आपको ये बताना है। और आपको ऑप्शन दिए गए कई सारे, पहला ऑप्शन दिया पी स्टार क्यू एक्सक्लेमेटरी आर परसेंटेज एस, दूसरा ऑप्शन दिया पी एक्सक्लेमेटरी क्यू स्टार आर परसेंटेज एस, सी ऑप्शन दिया पी स्टार क्यू परसेंटेज आर एक्सक्लेमेटरी एस, और चौथा ऑप्शन दिया पी एक्सक्लेमेटरी क्यू परसेंटेज आर स्टार एस। तो ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है किस में पी एस का भाई आ रहा है। तो सबसे पहला तरीका मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करने का क्या बताया था, अगर पी एस का भाई है तो पी कौन होगा, पुरुष होगा, तो पहले पी के बाद कोशिश करो ऑप्शन एलिमिनेट करने की, तो पी के बाद आ रहा है स्टार, स्टार का मतलब चेक करो, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, यानी कि ये ऑप्शन भी बच गया, ये ऑप्शन भी बच गया, दोनों में लड़का है, लड़का ही मुझे चाहिए। यहां चेक करो एक्सक्लेमेटरी का मतलब, पी एक्सक्लेमेटरी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, मतलब ये भी बच गया और ये भी बच गया। अब जब ये चारों ही बच गए, मतलब कोई तरीका नहीं है, सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो यही मैं आपको समझाना चाहता, जरूरी नहीं है ऑप्शन एलिमिनेट हो, कभी कभी हो जाएंगे कभी कभी नहीं हो, लेकिन चेक जरूर करना है। तो अगर एलिमिनेट नहीं हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अगर पी एस का भाई है तो आपको पता है पी और एस बराबर वाली लाइन में आना चाहिए, तो ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं, आंसर ए भी हो सकता है, लेकिन स्टार्ट हम नीचे से करेंगे। तो पी एक्सक्लेमेटरी क्यू, एक्सक्लेमेटरी का मतलब हमने चेक किया पी क्यू का पिता है, तो यहां हो जाएगा पी क्यू का पिता है, पी ऊपर क्यू नीचे। अगला सिंबल परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब दिया है पी परसेंटेज क्यू करते हैं, पी क्यू का भाई है, आपको साइड में दिख रहा है, यानी कि क्यू आर का भाई है, तो क्यू आर का भाई है, क्यू यहां आ गया, आर यहां आ गया। आर स्टार एस, स्टार का मतलब क्या है, पी क्यू का पुत्र है, यानी कि आर एस का पुत्र है, आर अगर एस का पुत्र है तो आर नीचे एस ऊपर, इन दोनों के पापा ही हैं तो ये मम्मी हो गई, डायग्राम ये बन गया। क्या बनाना था, पी एस का भाई, लेकिन यहां कौन बन गए, पति पत्नी, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, एलिमिनेट हो गया। आ जाओ सी ऑप्शन में, समय बर्बाद नहीं करेंगे। पी स्टार क्यू, स्टार का मतलब क्या दिया है, पी क्यू का पुत्र है, यानी कि पी अगर क्यू का पुत्र है तो पी नीचे
क्यू ऊपर। आगे परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या दिया है, पी क्यू का भाई है, यानी कि क्यू आर का भाई है, ये लो जी क्यू आर का भाई है। आगे दिया आर एक्सक्लेमेटरी एस, एक्सक्लेमेटरी का मतलब दिया है पी क्यू का पिता है, यानी कि आर एस का पिता है, तो एस से आगे क्या प्रूफ करना था, पी एस का भाई है। देखो यहाँ भाई है क्या, तो यहाँ भाई आपको लगेगा बराबर भाई में, हाँ सर भाई है, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बेटा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि पापा, पापा के भाई चाचा, चाचा का लड़का है, यानी कि चचेरा भाई है। आपसे भाई का मतलब होता है सगा भाई, अगर चचेरा तेरा भाई है तो कजिन लिखा होगा, भाई बोल रहा है मतलब सगा भाई आना चाहिए, तो यहाँ सगा भाई नहीं आ रहा, ये ऑप्शन भी कट गया। आ जाओ बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन में बोला पी एक्सक्लेमेटरी क्यू, एक्सक्लेमेटरी का मतलब है पिता है, यानी कि पी क्यू का पिता है। आगे स्टार, स्टार का मतलब दिया पी क्यू का पुत्र है, यानी कि क्यू आर का पुत्र है, तो आर ऊपर आ गया, ये दोनों पति पत्नी हो गए। फिर बोला आर परसेंटेज एस, परसेंटेज का मतलब क्या दिया है, परसेंटेज का मतलब दिया पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई, यानी कि आर एस का भाई। लो जी ये बन गया, क्या बनाना था, पी एस का भाई, लेकिन यहाँ एस का भाई नहीं बना, एस की बहन का पति जीजा बन गया, तो ये ऑप्शन में मेरा आंसर नहीं होगा। इसे कहते हैं बेटा किस्मत खराब होना। अभी भूल के चुका था सी या डी आंसर होते हैं, लेकिन इसी ऑप्शन में आपने देख लिया कि मैं 90% बोला था, 10% की गारंटी नहीं ली थी, वो 10% में ही है, किस्मत खराब हो तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं हुए, और फिर सॉल्व करने बैठे तो डी सी बी तीन ऑप्शन सॉल्व करे, फिर भी मेरा आंसर नहीं आया। तो आखिरी में क्या बचा, ए आंसर क्या हो गया, ए। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे, देखो पी स्टार क्यू, स्टार का मतलब क्या दिया है, पी क्यू का पुत्र है, तो बना दो पी क्यू का पुत्र है, पी नीचे क्यू ऊपर। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी का मतलब दिया पी क्यू का पिता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू आर का पिता है, क्यू पिता है तो क्यू ऊपर आर नीचे। फिर आर परसेंटेजेस, परसेंटेज का मतलब क्या दिया है, बोले परसेंटेज का मतलब दिया है भाई, यानी कि आर एस का भाई है, आपने बना दिया। क्या बनाना था, पी एस का भाई, देखो एस का भाई का भाई, भाई का भाई कौन होता है, भाई होता है, बन गया। कौन से ऑप्शन से बना, ए ऑप्शन से, आंसर क्या हो गया, एस, ए ऑप्शन। देखो ये किस्मत खराब होने वाली बात है भाई, कि हमने डी सी बी तीनों सॉल्व कर लिया और तीनों आंसर नहीं निकले, तो जो बचा वो आंसर वहां सॉल्व मत करना, जब तीन ऑप्शन कट गए तो जो बचेगा वही आंसर होगा। अब तीन ऑप्शन सॉल्व करने में अगर टाइमर लगाओगे, अगर आपकी स्पीड अच्छी आता है तो 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, और 30 सेकंड में भी अगर आप कर पा रहे हो, पहली बात तो ये किस्मत खराब होने वाली बात है, वरना डीएससी में आंसर हो जाता है वैसे। लेकिन चलो मान लिया कि हमें ऑप्शन 3 करने ही पड़ गए सॉल्व, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप 3 ऑप्शन सॉल्व भी कर ले तो मुझे ये बताओ, एक डायग्राम बनाने में 10 सेकंड से ज्यादा लगेंगे, तो 3 को बनाने में कितने सेकंड लगे, 30 सेकंड। तो अगर वो तीनों आंसर नहीं होंगे तो जो बचा वो आंसर, यानी कि उसके बावजूद आप 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर पा रहे हो। और देखो आप चाहे एसएससी का एग्जाम दो, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दो, आपको एक क्वेश्चन करने को 30 मिनट तो मिलते ही मिलते हैं। एक क्वेश्चन आप 30 सेकंड, सॉरी 30 मिनट कह रहा हूं, एक क्वेश्चन करने का 30 सेकंड तो मिलता ही है, लगभग 32 से 33 सेकंड मिलते हैं। तो इसको पढ़ के करने में अगर आप जल्दी से सॉल्व करते हो, क्योंकि वहां पे स्पीड होगी, दिमाग तेज चल रहा होगा, मुझे तो समझाना पड़ रहा है इसलिए समय लग रहा है, स्पीड में करोगे तो 30 सेकंड में आप डेफिनेटली सॉल्व करके भी कर सकते हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप लोग आंसर बताएं फिर मैं सॉल्व करूं। छठा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए छठे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए छठे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या है छठा क्वेश्चन, देखिएगा, आपने कर लिया होगा, आंसर बता दिया तो अच्छी बात, बना देखिए। छठे में लिखा है, ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, बी ए से किस प्रकार संबंधित है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो ए ने बी से कहा, मैं ए हो गया, मान लो ए हो गया, बी से यानी कि बोर्ड से कह रहा हूं, ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी, तो मैं इससे क्या कह रहा हूं कि तुम जो ना मेरी पत्नी का दामाद, अब मेरी पत्नी का दामाद यानी कि मेरा भी कौन हो गया, दामाद, मेरी दामाद की बेटी हो, दामाद कौन होता है, बेटी का पति, यानी कि मेरी बेटी की बेटी हो। अगर मेरी बेटी की बेटी हो तो ये मेरी कौन हो गई, नातिन हो गई, कौन हो गई मेरी ये, नातिन हो गई। और अगर ये नातिन है तो मैं इसका कौन हो जाऊंगा, नाना हो जाऊंगा, सिंपल सी बात। तो ये मेरी कौन है, नातिन। अब बस डायग्राम बन गया, बिना डायग्राम के आंसर आ गया। फिर भी आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो देखो, ए ने बी से कहा, ए बोल रहा है तो ए बना लूं, क्या बोल रहा है ए ने बोला तुम मेरी पत्नी, तो ए की पत्नी बनाओ, ये लड़का हो गया, तुम मेरी पत्नी के दामाद, दामाद कौन होता है, बेटी का पति, तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, की बेटी हो, तो ये आ गई वो लड़की, ये कौन आ गई, बी आ गई। ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, बी बन गई। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बी ए से किस प्रकार संबंधित है। एक बात और, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे डायग्राम तो बना देते हैं हम लोग, ये नहीं बता पाते संबंध बताना किसका है। तो बी ए से किस प्रकार, कुछ भी इस तरीके का लिखा मिलेगा, तो ध्यान रखना जिस भी अल्फाबेट के आगे से लिखा होता है उसका कभी नहीं बताना होता। तो बी ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए का नहीं बताना, ए से, तो ए का नहीं बताना, किसका बताना है, बी का बताना है। तो ध्यान रखना जिसके आगे भी से लिखा हो उसका रिलेशन हमें नहीं बताना।
तो से जिसके आगे हो उसको छोड़ के दूसरा वाला उसका बताना है, ध्यान रखना। तो ए के आगे से कभी भी हो, बी का ए से, डी का बी से, बी ए से किस प्रकार संबंधित है, कुछ कैसे ही लैंग्वेज दे, बस ध्यान के रखना है जिसके आगे से लिखा हुआ है उसका नहीं बताना, जो बचेगा उसका बताना है। तो ए का नहीं बताना मतलब किसका बताना है, बी का। तो बी कौन है, तो ए की बेटी और बेटी की बेटी। बेटी की बेटी कौन होती है, नातिन या देवती, मैंने आपको बताया था। तो आंसर क्या हो गया, नातिन। क्लियर हो गई बात, बी ए की नातिन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन हो गया, सातवां क्वेश्चन बेटा, ये छठा था, सातवां क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन करते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से समय हो गया होगा। 10 क्वेश्चन इनफ होंगे। सातवां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ट्राई करिए पहले फिर मैं बताऊं। क्योंकि समझाया है और बड़े क्वेश्चन है, इसलिए आज लगभग आपको आधे घंटे क्लास हो गई इतना मुझे लगता है। तो आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करें, 10-12 क्वेश्चन करते हैं। कल बाकी करेंगे आगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन आसान हो तो कोशिश करूंगा कि मैं लाइव ही लूं क्लास, ठीक है। बस कल थोड़ा आप देख लो, आज मतलब आज आप देख लो, फिर मैं आपका कोशिश करूंगा कि मैं आपको लाइव ही क्लास दूं, ये क्वेश्चन भी आपको लिख दूं या कुछ भी करूं, लेकिन कोशिश करूंगा लाइव दूं। तो आते हैं क्वेश्चन में, बस आज की बातें। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं वीडियो। सातवां क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, a@b का अर्थ है ये वो सब कुछ लिखा हुआ है। सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करना है p@q स्टार r #s का क्या अर्थ है, बस सॉल्व कर लो, इसे बता दो। पहले @ का मतलब है a b का पुत्र है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, p q का पुत्र है। तो अगर p q का पुत्र है तो p आ गया नीचे, q आ गया ऊपर। नेक्स्ट स्टार का मतलब चेक करो बेटा, स्टार का मतलब क्या दिया, a*b का अर्थ है a b की पुत्री है, आपको साइड में दिख रहा है लिखा हुआ। यहाँ क्या हो जाएगा, q r की पुत्री है। अब देखो थोड़ा सा अगर नीचे बना देता हूँ, q अगर r की पुत्री है तो r ऊपर आ जाएगा। पहले क्या था, p q का पुत्र है तो p नीचे q ऊपर, अब q r की पुत्री है तो q नीचे r ऊपर। नेक्स्ट आ गया हैश का मतलब चेक करो, हैश का मतलब दिया है बेटा AHB का अर्थ है AB का पति, यानी कि RS का पति है। तो R अगर पति है तो बराबर वाली लाइन में S कौन हो गई, पत्नी, RS का पति है। डायग्राम बन के तैयार। जब डायग्राम बन गया तो आप चेक कर लो, 4 ऑप्शन दिए थे, आपको बताना है कौन सा सही है, आप ही बताना। पहला ऑप्शन दिया S P की माँ है, क्या S माँ है P की, बोले नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि माँ ऊपर वाली लाइन में आती है, तो मम्मी की भी मम्मी है, तो यानी कि ये मेरा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, दूसरा दिया P S की दादी है, P क्या P दादी है, कुछ बच्चे सही लगाएंगे, बोले हाँ सर दादी दादी। बेटा सुनो क्वेश्चन को, ऑप्शन में दिया है पी एस की दादी है, बेटा पी नीचे आ रहा है, पहली बात तो पी लड़का है तो दादी हो ही नहीं सकता। दूसरी बात नीचे आ रहा है, नीचे कभी भी दादी नहीं आती, दादी हमेशा ऊपर आती है, तो पी एस की दादी हो ही नहीं सकती क्योंकि नीचे है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे में बोला पी एस की माँ है, क्या पी एस की माँ है, बोले नहीं सर मम्मी तो ऊपर होती है, तो एस की अगर माँ होती तो एस से ऊपर आती। तीसरा ऑप्शन भी कट गया, क्या बचा ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन डी, दिख रहा है, मैं बता देता हूँ, प्रूफ करता हूँ। ऑप्शन डी में लिखा है एस पी की नानी है, एस पी की नानी, देखो पी की मम्मी और मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी कौन होती है, नानी। आ गया, बोले हाँ आ गया। तो कौन से ऑप्शन से आया, ऑप्शन डी से आया। आंसर क्या हो गया मेरा, नानी, एस पी की नानी है। 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 8वां देखिए, साइड में लिखा है, जल्दी से बताइए 8वें का आंसर, ये मैं रफ करता हूं जब तक, जल्दी से बताइए आप लोग 8वें का आंसर क्या होगा। आठवें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से रिपीट करिए, करें, चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समीकरण सॉल्व करना है बेटा, मैंने सिखाई दिया आपको करना है ना। एक टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए, तो इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन फिर से आ गया। सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, आप सॉल्व करो, क्या लिखा है, सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, ये आपको प्रूफ करना है। आप आराम से सॉल्व करो, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं जब तक। पहला ऑप्शन है C %D स्टार E एक्सक्लेमेटरी F, बी ऑप्शन है C स्टार D एक्सक्लेमेटरी E %F, सी ऑप्शन दिया है C स्टार D %E एक्सक्लेमेटरी F, और डी ऑप्शन दिया है C %D एक्सक्लेमेटरी E स्टार F। चलिए इतनी देर में आपने करना होगा तो कर दिया होगा, और बाई चांस आपने नहीं किया है, नहीं हो पाया है, तो बोर्ड पर देखिए, इतना ही समय हमें मिलेगा। इतने समय में 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, 30 सेकंड से ज्यादा समय लगा रहे हो तो अभी स्पीड की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आते हैं क्वेश्चन पे। सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, एफ की माँ के भाई का पुत्र है, यानी कि सी लड़का है। तो पहले तो जेंडर से चेक करो, कट रहा है कोई ऑप्शन नहीं। तो पहले ऑप्शन में आ रहा है सी के बाद परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब चेक करो,
परसेंटेज का मतलब दिया है पी क्यू का भाई है, भैया लड़का ही आ रहा है, तो ये नहीं गलत नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब स्टार का मतलब चेक करो, स्टार का मतलब क्या दिया है, स्टार का मतलब दिया है पी क्यू का पुत्र। लो जी, ऑप्शन एलिमिनेट कोई नहीं हुआ, और मैंने आपको बताया जो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता तो कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने के अलावा, सॉल्व ही करना पड़ेगा। आ जाओ सॉल्व करने पे। सी परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब है पी क्यू का भाई है, तो यहां हो जाएगा सी डी का भाई है, बना दो सी डी का भाई है। अगला सिंबल क्या आ गया, अगला सिंबल एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या दिया, पी क्यू की मां है, तो यहाँ डी ई की मां हो जाएगी, डी ई की मां है। अगला आ गया स्टार एफ, स्टार का मतलब क्या दिया, स्टार का मतलब दिया पी क्यू का पुत्र है, यानी कि ई जो है एफ का पुत्र है। ई अगर एफ का पुत्र है तो देखो सी एफ की मां के भाई का पुत्र है, सी जो है एफ की मां के भाई का पुत्र, तो एफ की मां जगह ही नहीं दिख रही मुझे, जब एफ की मम्मी नहीं आई तो भाई कहां से आएगा, बेटा कहां से आएगा, मतलब ये डायग्राम क्या हो गया, गलत हो गया, चेक करने की जरूरत आगे नहीं। नेक्स्ट सी ऑप्शन, सी पे आज जो लिखे सॉल्व करना है बस बेटा, कुछ नहीं करना। सी स्टार, स्टार का मतलब क्या दिया है, पी क्यू का पुत्र है, तो क्या हो जाएगा सी डी का पुत्र है। लो जी सी डी का पुत्र है, ये मैंने बना दिया। नेक्स्ट परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब दिया है पी क्यू का भाई है, यानी कि डी ई का भाई है, ये लो जी डी ई का भाई है। फिर दिया एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या दिया, पी क्यू की मां है, यानी कि ई एफ की मां है, ई एफ की मां है। डन, डायग्राम बन गया, चेक करो। सी कौन है, एफ की मां के भाई का पुत्र, एफ की मां के भाई का पुत्र बन गया। देखो सी क्या प्रूफ करना था मुझे, सी जो है एफ की मां के भाई का पुत्र आ गया, बोले आ गया, कौन से ऑप्शन से आया, सी से। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, और दो चेक करने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गई बात, तो डायग्राम बना लूं और आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्या प्रूफ करना था, सी एफ की मां के भाई का पुत्र है, तो सी जो है देखो एफ की मम्मी, मम्मी के भैया, भैया का पुत्र। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, सही हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, डायग्राम आप लोग बना लेना, ये वाला जो सही डायग्राम है सी ऑप्शन का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, डी सी से किस प्रकार संबंधित है। पहले डायग्राम सॉल्व करते। सी डी से कह रहा है, मान लो मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस बोर्ड से तुम मेरी बहन के पति बहन के पति के ससुर हो। देखो ध्यान से सुनना, मैंने इससे कहा मेरी बहन का पति मतलब मेरा जीजा, मेरी बहन के पति यानी कि मेरे जीजा के ससुर हो। अब मेरे जीजा का ससुर कौन होगा, मेरी जीजा का ससुर जो होता है, ससुर होता है पति या पत्नी का पिता, तो जीजा का अगर ससुर है यानी कि मेरे जीजा की पत्नी का पिता है, जीजा की पत्नी मेरी कौन है, बहन, तो मेरी बहन का पिता है, और मेरी बहन का पिता है तो मेरा भी कौन होगा, पिता। आंसर क्या हो गया, पिता, खत्म। फिर समझ लो, सी ने डी से कहा, सी ने डी से कहा तो सी मैं हो गया, डी से कहा नाम है सी, सी ने डी से कहा तो मैंने डी से कहा, सपोज करिए क्या बोला मैंने कि तुम मेरी बहन के पति, तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, तो मेरी बहन का पति का ससुर, तो मेरी बहन के पति मेरे जीजा का ससुर है, मेरे जीजा का ससुर है मतलब मेरी बहन का पिता है, जीजा का ससुर मतलब मेरी बहन का पिता, और बहन का पिता है तो मेरा भी कौन होगा, पिता। आंसर क्या हो गया, पिता। डायग्राम खत्म हो गया। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया, क्या दिखाया, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला, 9 ही है ना ये, हाँ इसके बाद एक और करेंगे। सी ने डी से कहा तो सी बोल रहा है, सी क्या बोल रहा है, तुम मेरी बहन, तो बहन बना दी, सी की बहन बना दी, के पति, पति बना दी, बहन के पति के ससुर, ससुर होते हैं पत्नी के पिता, अगर इसके ससुर बनाने तो इसकी पत्नी है, इसके पापा होंगे, ये आ गया डी। सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, डायग्राम बन गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डी सी से किस प्रकार समझ, डी सी से, तो सी से मतलब सी का नहीं बताना, इसका बताना डी का, तो डी सी का कौन है, बोले बहन का पिता, बहन का पिता मतलब इसका भी कौन हो गया, पिता। आंसर क्या हो गया, पिता। क्लियर, नवा क्वेश्चन खत्म। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का 10वां आपको साइड में दिख रहा है, जल्दी से बताइए 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, a@b, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी में क्या आते हैं तो, और या फिर इशारों वाले आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं वो कम आते हैं यूपी पुलिस में, लेकिन आएंगे तो कर तो लोगे आप, करना तो मैंने सिखाया रखा है। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए बेटा। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ी लंबी क्लास हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, अगर करें तो अच्छे से करें ताकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी अच्छे से हो, और पहले पढ़ चुके हैं तो भी हमारे आंसर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो 10 क्वेश्चन करेंगे आज, बाकी कल करेंगे, टेंशन मत लो, लाइव क्लास में और करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, बाद में आसान आसान क्वेश्चन है वो जल्दी हो जाएंगे, तो बाकी क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2 ही क्लासों में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक आज हो गई, एक कल हो जाएगी।
देखिए क्वेश्चन क्या है, साइड में दिख रहा है a@b का मतलब है a b का पोता है। तो बस सॉल्व क्या करना है वो देखिए, x स्टार y @z हैश w। यदि z की केवल एक संतान है तो सॉल्व करना है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, स्टार। स्टार का मतलब चेक करो बेटा, ये स्टार है। हाँ सही से बनाना, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है। ये स्टार है। स्टार का मतलब क्या दिया है यार, सही से बनाना पड़ेगा। ठीक है, x स्टार y का मतलब, तो a स्टार b का मतलब दिया था a b का पिता है, तो यहां हो जाएगा x y का पिता है। लो जी बना दो, x अगर y का पिता है तो x ऊपर y नीचे, मैंने बताया पिता बड़े होते हैं ऊपर आएंगे। नेक्स्ट सिंबल @ का मतलब क्या है, a b का पोता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा y z का पोता है। पोता कौन होता है, बेटे का बेटा। तो अगर ये पोता है z, y जो है z का पोता है तो बेटे का बेटा है, यानी कि z आ जाएगा यहाँ पे। क्यों, बेटे का बेटा, तभी तो पोता बनेगा। तो z कौन हो गया, x के ऊपर आ गया। आगे बढ़ो, आगे है हैश। हैश का मतलब चेक करो, हैश का मतलब दिया है ए बी की पत्नी है, यानी कि z किसकी पत्नी है, w की। तो z पत्नी हो गई w की, तो w यहाँ आ गया, पति हो गया। डायग्राम बनके तैयार। ऑप्शन क्या क्या दिए थे, z की केवल एक संतान है। z की देखो एक ही संतान है, मतलब कोई और बेटा नहीं, यही बेटा मानना पड़ेगा। आगे बढ़ो, अब आपसे बोला है पहला ऑप्शन, w x की माँ है। क्या w x की माँ है, तो w लड़का है, तो x की माँ नहीं हो सकती, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, w x का पिता है। क्या w x का पिता, देखो x की मम्मी, मम्मी के पति। मम्मी के पति कौन होते हैं, सिंपल सी बात है, मम्मी के पति होते हैं पापा, यानी कि पिता। तो वही लिखा हुआ है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। सी और डी क्यों नहीं, चेक कर लो। x w की माँ, क्या x माँ है, बोले x तो लड़का है, तो आंसर हो ही नहीं सकता। और चौथा दिया x w का पिता है, तो x अगर पिता होता तो नीचे नहीं आता, पिता तो ऊपर आते हैं, यानी कि ये ऑप्शन बी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डब्ल्यू एक्स का पिता है। एक्स की मम्मी, मम्मी के पति पापा, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, डब्ल्यू एक्स का पिता है। क्लियर, आज की क्लास हो गई आपकी समाप्त। अब क्वेश्चन साइड में हट गए हैं, क्वेश्चन देखना था, सॉल्व करा दिया, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसमें के क्वेश्चन है सारे यूपी पुलिस में 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। कल 2018 वाले करेंगे और 2019 के भी थोड़े बहुत रहे वो करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना। कोई दिक्कत हो तो देखो साइड में मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब दिख रहा है आपको, आप मुझे कहीं भी सेंड कर सकते हो। प्रैक्टिस करना चाहते हो ऐसे जीडी की, यूपी पीईटी का पेपर आपने डाला हो, यूपी ट्रिपल एससी का, या फिर आपने जीडी का पेपर डाला हो, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम पे आप डालेंगे ना, ऐसे जीडी ब्लड रिलेशन, पूरा जीडी के सारे प्रीवियस क्वेश्चन निकल आएंगे। आप डालोगे पीईटी, तो पीईटी के सारे मैंने पेपर सॉल्व करा रखे हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन करा रखे हैं, वीडियो बना के डाल रखे हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। आपको बस सर्च करना है टेलीग्राम पे, और पीडीएफ नाम डालना चैप्टर का, मिल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, टेलीग्राम ना मिले, कुछ ना मिले, मुझे मैसेज करो पर्सनली, नंबर व्हाट्सएप दिख रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं लिंक वगैरह आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर, तो कल मिलेंगे आपसे रात 9 बजे। आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।